हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे यूनिट 7 मिसलेनियस में जो हमारा 55th चैप्टर है स्टॉक एक्सप्रेशंस। तो इसके लिए आपको क्या करना है स्टूडेंट, आपका स्कॉलरशिप नवनीत 2021 का इंग्लिश सब्जेक्ट का जो बुक है वो आपको आपके सामने ओपन रखना है, जिसमें आपको पेज नंबर 185 देखना है। ओके, सो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज स्टॉक एक्सप्रेशंस? Stock expressions or stock phrases are typical expressions that are used by people while conversing. इसका मतलब क्या है कि जब भी आप बात करते हैं तो आपके सडन जो एक्सप्रेशन होते हैं जो आप दिखाई देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, स्टॉक एक्सप्रेशंस कहते हैं। इन शॉर्ट आपको बताया जाए तो स्टॉक एक्सप्रेशंस आर द एक्सप्रेशंस बाय यूजिंग विच वी कैन एक्सप्रेस आवर इमोशंस और ग्रीटिंग्स। Okay, we can express our emotions or greetings in different words, ओके, एंड स्टाइल्स ऑल्सो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सिचुएशन। जिस तरह की सिचुएशन होती है उस तरह के आप डिफरेंट वर्ड्स आपके स्टाइल यूज़ करते हैं। जैसे कि कभी आपको आपके फ्रेंड मिलते हैं, ओके, सो आप क्या कहेंगे, हाय, हाउ आर यू। आप किसी दोस्त को, आपके फ्रेंड को आप फर्स्ट टाइम मिले हैं तो आप क्या कहेंगे, वाओ, इट्स वेरी नाइस टू मीट यू, मतलब मुझे आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। ओके, सो कभी आपका फ्रेंड आपको पूछेंगे कि हाय, हाउ आर यू, तो आप क्या कहेंगे, या, आई एम फाइन। ओके, सो किसी को आपको थैंक्स कहना होता है, आपको थैंक्स को रिप्लाई देना होता है कि या, यस, यू आर वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम। आपको कभी कभी सॉरी बोलना होता है। ओके, सो किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं तभी आपको क्या बोलना है, इट्स अ प्लेजर टू मीट यू। ओके, सो इस तरह के जो भी डिफरेंट सिचुएशन आती है तो उसे तभी हम क्या कहते हैं। ओके, सो ये जो स्टॉक एक्सप्रेशन है ये आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट, क्योंकि आपके डेली कन्वर्सेशन में आपको ये लाने हैं। ओके, क्योंकि ये एक रिस्पेक्ट देके बात करना जिसे हम कहते हैं वो होते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें एक स्टॉक एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, जैसे कि सिचुएशन, when you say hello goodbye, so stock expressions इसमें क्या होंगे, hi, hello, see you, take care, bye। ओके, से येस और नो, जब भी आपको येस और नो कहना होता है तो तभी आप क्या कहेंगे, या, श्योर, नो वे, नेवर। सो आस्क हाउ समवन इज, आपको पूछना है कि आप कैसे हैं तो आप क्या कहेंगे, हाय, हाउ आर यू, हाउ इज इट गोइंग, व्हाट्स अ न्यू। ओके, से हाउ यू आर, तो आप किसी को पूछेंगे कि आप कैसे हैं। सो आपको किसी ने पूछा कि आप कैसे हैं तो आप क्या कहेंगे, या, आई एम फाइन, थैंक्स, प्रीटी गुड। अगर आप अच्छे नहीं रहेंगे तो नॉट बैड, ग्रेट। से थैंक्स, आपको थैंक्स कहना है, थैंक्स अ मिलियन, दैट्स सो काइंड ऑफ यू, आई रियली अप्रिशिएट इट। सो इस तरह के हमें जो भी सिचुएशंस दिए हैं स्टूडेंट, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये सिचुएशन जो है वो आप ध्यान से पढ़ें। इनके स्टॉक एक्सप्रेशंस हमें दिए हैं कि कभी कौन सी सिचुएशन के ऊपर हमें क्या रिप्लाई देना होता है। सो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी स्टूडेंट कि ये सभी जो स्टॉक एक्सप्रेशंस है आप आपके डेली कन्वर्सेशन में भी यूज़ करना, क्योंकि जिसे हम कहते हैं रिस्पेक्ट देके बोलना, और तो ये सभी जो एक्सप्रेशंस है ये उसी का एक हिस्सा है। ओके, सो हम देखते हैं यहाँ पे हमें सैम्पल क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन है, व्हेन डू यू यूज़ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, नाइस टू मीट यू। व्हेन यू, आप कभी कहेंगे नाइस टू मीट यू, आप ये सब कभी कहेंगे जब भी आप किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हैं। अगर आपके दोस्त जो हर रोज़ आपको मिलते हैं तो क्या आप उनसे कहेंगे या इट्स वेरी नाइस टू मीट यू, नहीं। लेकिन अगर आप किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं, किसी से इंट्रोड्यूस होते हैं तो फर्स्ट टाइम आप मिलते हैं तो आप क्या कहेंगे, हाय, इट वॉज वेरी नाइस टू मीट यू। मतलब यहाँ पे सही जवाब क्या होगा कि ऑप्शन नंबर 4 आर इंट्रोड्यूस्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हेन डू वी यूज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, कुड यू लेंड मी योर बुक।
सो ये एक्सप्रेशन आप कभी यूज़ करेंगे whenever we want help from someone, okay, so then this type of expression is used. So यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, ask for help, okay, we want help from someone, okay. नेक्स्ट है अ स्टूडेंट वॉन्ट्स टू एंटर द क्लासरूम, वॉट वुड ही रिक्वेस्ट द टीचर। अगर एक स्टूडेंट को क्लासरूम में एंटर करना है तो वो टीचर को क्या रिक्वेस्ट करेगा, ये आप आपके स्कूल में भी यूज़ करते हैं स्टूडेंट। मे से स्टार्ट होगा, बराबर है। सो मे इज़ अ मॉडल ऑक्सिलरी यूज टू सीक परमिशन टू कम, ओके, इनटू द क्लासरूम। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, मे आई कम इन मैडम, ओके, क्योंकि आपको आना है। ऑप्शन नंबर 3 में भी मे है लेकिन मे आई गो इन मैडम कहा है, सो इसीलिए वो रॉन्ग है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिक्वेस्ट। इनमें से रिक्वेस्ट कौन सी है? डोंट टॉक, ओपन द डोर, क्लोज द विंडो, मे आई ओपन द डोर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऑप्शन 1, 2, 3 ये क्या है, इसे ऑर्डर है कहते हैं। ये ऑर्डर दिया है कि डोंट टॉक, ओपन द डोर, क्लोज द विंडो, ये और लेकिन रिक्वेस्ट कौन सी है? तो वो है मे आई ओपन द डोर, ओके। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ग्रीटिंग फॉर द गिवन इवेंट। इट्स योर फ्रेंड्स बर्थडे। सो आपके फ्रेंड का बर्थडे है तो आप क्या ग्रीटिंग देंगे उसे, क्या कहेंगे आप उसे? सो वो होगा, आपको भी पता है कि आपके फ्रेंड का बर्थडे होता है तो आप उसे कैसे विश करते हैं, तो वो है मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, ओके। हैप्पी जर्नी कहते हैं? नहीं। कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं? नहीं। ऑल द बेस्ट कहते हैं? नहीं। लेकिन मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे कहते हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ गर्ल इज रेजिंग एंड वेविंग हर हैंड लुकिंग एट हर फ्रेंड हु इज स्टार्टिंग द जर्नी, व्हाट वुड बी द करेक्ट ग्रीटिंग? सो यहाँ पे जो करेक्ट ग्रीटिंग होगा मतलब उसके फ्रेंड को वो क्या कहेगी, वो ऑब्वियसली वो क्या कहेगी, हैप्पी जर्नी, ओके, बिकॉज हर फ्रेंड इज स्टार्टिंग द जर्नी। सो द सुटेबल ग्रीटिंग वुड बी द हैप्पी जर्नी, ऑप्शन नंबर 3, ओके स्टूडेंट। तो देखा आपने कि ये स्टॉक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी जो भी स्टॉक एक्सप्रेशंस हमें बुक में दिए हैं वो आपको ध्यान से पढ़ने हैं और वो कभी यूज़ करने हैं वो भी आपको पढ़ने हैं, ओके। सो अगर इस टॉपिक में आपको कोई भी डाउट रहेंगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।